हेलो स्टूडेंट, डुअल नेचर ऑफ द मैटर में हम स्टडीज करेंगे। जो अगला हमारा नेक्स्ट यूनिट और टॉपिक है डुअल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डुअल नेचर ऑफ मैटर जो यूनिट है हमारे स्टार्ट करते हैं। तो जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो बात आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि फोटोन क्या है। तो फोटोन इज पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर एक पार्टिकल होता है जिसे हम फोटोन कहते हैं, और वो फोटोन होता है किसी एनर्जी पैकेट की तरह। इस एनर्जी पैकेट में फोटोन जो है E इज इक्वल टू एच न्यू, दैट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, वेयर एच इज द प्लांक कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। या फोटोन का जो हमारा स्पीड होता है वो लाइट की स्पीड, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है हमारी, वही उसी के स्पीड से हमारा जो है ये फोटोन पैकेट, जो कि किसका, लाइट का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसका पार्टिकल आप इसे कह सकते हैं। लैम्डा का वेवलेंथ है और प्लांक कांस्टेंट के हिसाब से एच प्लांक कांस्टेंट है और न्यू हमारी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से इसका फार्मूला एनर्जी पैकेट का बनता है फोटोन का, E इक्वल टू एच न्यू। You can also write here hc upon lambda. Lambda is wavelength and frequency of electromagnetic radiation is nu. Now the property of photons, क्या क्या properties photons में हम कह सकते हैं। photons travel speed of the light 3 into 10 to the power 8 meter per second. It has zero rest mass. इसका जो rest mass होता है वो हमारा जीरो कंसिडर किया जाता है, जबकि डायनामिक मास को हम इसको जीरो नहीं कंसिडर करते हैं। फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। फोटोन एग्जिस्ट नहीं करता है जब हम उसको रेस्ट की बात करते हैं या किसी वो प्लेस पर जो है इंसिडेंट होता है। नेक्स्ट, द काइनेटिक मास ऑफ फोटोन इज m इज इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन सी इंटू लैम्डा। यू कैन ऑल्सो राइट दिस। यहाँ पर मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू E अपॉन सी, दैट इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। फोटोन ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, हमारा फोटोन हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। एनर्जी फोटोन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, ये जो एनर्जी है फोटोन्स की ये इसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। एंड सो द एनर्जी ऑफ द फोटोन डज नॉट चेंज, द फोटोन ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन चेंजेस इन द डिफरेंट मीडिया, सो द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज डिफरेंट इन द डिफरेंट मीडिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो हमारा फोटोन ट्रैवल करता है, ये माना गया कि इसका जो डिफरेंट मीडिया में इसका जो वेलोसिटी होगा वो चेंज होगा। एंड फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली नेचुरल, जो फोटोन होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, बट इट कंसिस्ट द एनर्जी ओनली। जो कि जब फोटो इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और उससे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल होता है, लेकिन न्यूट्रल होता है, फोटोन में कोई अपना चार्ज नहीं होता है। फोटोन में ऑल्सो द डिफ्रैक्शन अंडर द गिवन कंडीशन, फोटोन डिफ्रैक्शन भी करता है कुछ कंडीशंस में। फोटोन्स आर नॉट डेविएटेड बाय द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, फोटोन इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट नहीं करता है, डेविएट नहीं होता है। नाउ photoelectric effect, the phenomena of emission of electrons from mainly metal surface exposed to the light energy। जो फिनोमिना है फिनोमिना एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का है मेनली मेटल सरफेस से, जो कि एक्सपोज टू द लाइट, एक्स रे, गामा रे एंड यूवी, अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट, इवन द इंफ्रारेड लाइट ऑल्सो फॉर द सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज नॉन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी भी मेटल सरफेस पे जब कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होता है, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस पर इंसिडेंट होता है, तो एमिशन के तौर पर जो है हमारे यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, एक्सरे, वाई रे, यूवी रे या विजिबल लाइट, कुछ भी अगर हम यूज़ करते हैं तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होता है, ठीक है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एमिट दिस इफेक्ट आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। इस इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं वो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। द करंट कॉन्स्टिट्यूएंट
बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब इनसे जो करंट बनेगा, अगर हम इसको इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को किसी कंडक्टर में करते हैं तो उसमें जो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज नोट नो मेटल्स ऑल्सो शो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नॉन मेटल ऑल्सो शो, नॉन मेटल्स भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को थोड़ा सा शो करते हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस ऑल्सो शो दिस इफेक्ट बट लिमिटेड एक्सटेंडेड, मतलब बहुत कम ऐसा उसमें जो है एक्सटेंडेड होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बहुत कम मात्रा में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है बाकी इसमें होता है मेटल्स के अलावा, नॉन मेटल्स या गैसेस या लिक्विड्स की बात करें तो। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूवी अल्ट्रावायलेट, अगर हम कोई रेडिएशन मेटल पे डालते हैं तो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। यहाँ पर विजिबल लाइट नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मेटल और अदर एल्कली मेटल्स के लिए अगर हम विजिबल लाइट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी जनरेटेड। विजिबल लाइट इफ इंसिडेंट ऑन एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स पे अगर आप इसको इंसिडेंट करते हैं तो डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। नाउ अन एक्सपेरिमेंट जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है, एक सेटअप किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैथोड पर डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट या हम जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको इंसिडेंट करते हैं जिससे कि फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं और एनोड की तरफ जो है वो मूव करता है। अब एनोड की तरफ मूव करने से यहाँ पर एक माइक्रो एम्पियर लगा हुआ है और ये पूरा सर्किट आप देख पा रहे हैं। यहाँ से हम यहाँ पर एक रिवर्स वोल्टेज बना रखा है, यानी कि नेगेटिव दे रहे हैं इसको। तो इससे आप देखेंगे कि स्विच को ऑन करने से एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है इस सर्किट के अंदर आ जाएगा। द ग्लास ट्रांसमिशन ओनली विजिबल एंड द इंफ्रारेड लाइट्स बट नॉट द यूवी लाइट्स। अब यहाँ पर देखिए सी क्या है, हमारा मेटेलिक कैथोड है, ए जो है मेटेलिक एनोड है और डब्ल्यू क्वार्ट्ज विंडो है जिससे कि हमारा वो लाइट रेडिएशन आ रहा है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे निकल रहे हैं ये पर्पल कलर के और ये जो है एनोड की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इसी से हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करते हैं इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगर इंटेंसिटी हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें, हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है साइमल्टेनियसली इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, माइक्रो एम्पियर में। और अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली आप देख पा रहे हैं कर्व दिख रहा है जो कि जो है क्या कर रहा है, यहाँ पर करंट को इंक्रीज करता चला जा रहा है। इफेक्ट ऑफ द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट है ना। अब इफेक्ट क्या है पोटेंशियल का और ऑन। अब अगर हम पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाई करते हैं, देखिए आप देख पा रहे हैं ग्राफ है, यहाँ से आपका जो है ग्राफ इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, इन केस अगर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे सैचुरेशन करंट की जो वैल्यू है वो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है वो बढ़ेगी, लेकिन एक रेशियो में बढ़ेगी और उसके बाद क्या होगी, वो सैचुरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक हम नेक्स्ट आगे जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक कट ऑफ वोल्टेज आएगी, है ना। कट ऑफ वोल्टेज या कट ऑफ पोटेंशियल इसको हम कहते हैं। तो उस कट ऑफ पोटेंशियल के बाद ही हम जो है इसको इंक्रीज कर सकते हैं, किसको, हमारी करंट को। तो आप यहाँ पर दो ग्राफ देख पा रहे हैं, L2 इज ग्रेटर देन L1 है, जो कि पोटेंशियल को इंक्रीज करने से हो रहा है। तो आप देख सकते हैं फॉर द फिक्स फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी लाइट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज बाय इंक्रीजेज द प्लस वोल्टेज अप्लाइड टू द एनोड। अगर हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड करते हैं तो इससे हमारा क्या होगा, ग्राफ इंक्रीज हो जाएगा और इस ग्राफ के इंक्रीज होने से हमारा जो है जो करंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट जो है वो बढ़ जाएगा। नाउ व्हेन द पोटेंशियल इज डिक्रीज्ड द करंट डिक्रीजेस बट डज नॉट बिकम जीरो एट जीरो पोटेंशियल। नाउ दिस सो दैट इवन द एब्सेंस ऑफ ascending potential a few electrons manage to reach the plate on either on due to the photoelectric current. So you can see here the photoelectric current are increases that order. ठीक है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसी कट ऑफ पोटेंशियल पे होगी जहाँ पर कि ये हमारा करंट जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है एक कांस्टेंट रेशियो में इंक्रीज करेगा। नाउ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डज नॉट इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। इंटेंसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल को इफेक्ट नहीं करती है, और जो हमारा कह सकते हैं कि माइनस पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द प्लेट ए
with respect to C, and photoelectric current becomes zero at a particular value, minus BE potential is called the stopping potential, या इसको हम कट ऑफ पोटेंशियल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट फॉर ए फिक्स्ड इंटेंसिटी। अगर हम किसी फिक्स इंटेंसिटी पर रोक करके अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं, अब फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट के हम इंक्रीज़ करते हैं, तो बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है सिंपली डिपेंड्स नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड एंड इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट एंड नॉट ऑन द एनर्जी ऑफ द फोटोन्स। एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता है, इंसिडेंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी पे भी आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, बट एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर जाकर के सैचुरेट हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन लाइट ऑन द पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें, फॉर अ फिक्स्ड इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज एंड इट्स सैचुरेटेड विद द इंक्रीजिंग ऑफ प्लस पोटेंशियल अप्लाइड टू द एनोड। अगर हम प्लस पोटेंशियल को अप्लाइड जो है इंक्रीज़ करेंगे, तो वहाँ एक फ़िक्स वैल्यू तक ही इसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके बाद इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। यानी कि सैचुरेशन करंट इज सेम फॉर द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए हम एक सैचुरेट करंट को पाएंगे। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हम वैल्यू तो बढ़ाएंगे, लेकिन क्या होगा, सैचुरेशन पॉइंट सेम ही रहेगा। नेक्स्ट, व्हेन द पोटेंशियल इज डिक्रीज्ड एंड टेकन बिलो जीरो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट decreases to zero but at the different stopping potential or different frequencies पर different कट ऑफ पोटेंशियल्स पर हमारा एक सैचुरेट करंट का ग्राफ हमें मिलेगा। नेक्स्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही आपके बाद ही आपका जो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो स्टार्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन जो है एमिट होंगे। यानी कि अगर हम ग्राफ देखें यहाँ पर, तो ग्राफ यहाँ इस फ्रीक्वेंसी से अब स्टार्ट हो रहा है, इस फ्रीक्वेंसी से नीचे स्टार्ट नहीं हो रहा। दैट शोज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी। वो मिनिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी जिसके बाद अगर हम थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रियम जनरेट होना शुरू करते हैं। उसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सेम एज अगर इसका हम रिवर्स लें, तो ऐसे एक थ्रेशोल्ड हमारा वेवलेंथ भी होता है, जो कि मैक्सिमम होता है। उस मैक्सिमम वेवलेंथ पर अगर हम जाएंगे, तो उसके बाद हमारा फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है, जो जिनके फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होना शुरू कर देंगे। अब हमारे कुछ लॉज हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में वर्क करते हैं। तो लॉज नंबर 1 की बात करें, फॉर ए गिवन सब्सटेंस देयर इज ए मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है स्टार्ट हो जाता है, उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एंड बिलो विच, अगर इससे नीचे का अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल नहीं होगा। नंबर 2, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, या हम कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है जितने हम ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं, और इंटेंसिटी से क्या आप इंक्रीज़ करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 3rd नंबर पे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी इज अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद जो है इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 4, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ the incident light. Now next, 5th, process of photoelectric emission is instantaneous। जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की प्रोसेस है बहुत इंस्टेंट होती है। ठीक है, और as soon as the photon of the suitable frequency falls on the substance it emits the electron। जैसे ही कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेटल पे पड़ता है, तुरंत उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है जनरेट होना शुरू हो जाता है। द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज 1:1। Photoelectric emission is 1:1. For example, for every photon of suitable frequency, 1 electron is emitted। जैसे ही कोई suitable frequency का कोई इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, व्हेन द फोटोन
of the energy h nu falls on the metal surface, the energy of the photon is absorbed. ये जो एच न्यू एनर्जी का पैकेट जो है किसी सरफेस पे पड़ता है, तुरंत जो है वहाँ से जो है फोटोन इस जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वो इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर निकलने की कोशिश करता है, इनके बाहर निकलता है, और उसी से क्या बनता है, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। यहाँ पर एक नेक्स्ट बात करते हैं जो आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया, ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड ओवरकम द सरफेस बैरियर एंड कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी सरफेस से आउट होने के लिए जितना मैक्सिमम एनर्जी यूज़ होता है उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट से। न्यू नॉट यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, एच यहाँ पर आपका प्लांक कांस्टेंट है। नेक्स्ट जो आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो आपका वर्क फंक्शन में एनर्जी यूज़ हुआ है फोटोन का, उसके अलावा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी यूज गिविंग द डायरेक्टली वेलोसिटी एंड टू द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद जो एनर्जी रेस्ट एनर्जी बचेगा फोटोन का, किससे, वर्क फंक्शन के बाद, वो सारा एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी प्रोवाइड कराएगा, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा, और 1/2 v⁻² इसका जो है इससे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि अब अगर हम एक इक्वेशन के जरिए देखें तो आइंस्टीन ने बताया कि टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू इज इक्वल टू 5 + 1/2 mv⁻²। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका फोटोन का टोटल एनर्जी एच न्यू, 5 वर्क फंक्शन, जो इलेक्ट्रॉन जो मेटल के अंदर था जितना उसने यूज़ किया एनर्जी का बाहर निकलने के लिए, और जितना बाहर एनर्जी लेके गया वो सब क्या है, हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बनता है एच न्यू नॉट + 1/2 mv²। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, इसको एच न्यू को यहाँ से माइनस करें तो 1/2 mv², यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच × न्यू - न्यू नॉट। न्यू यहाँ पर फोटोन की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और न्यू नॉट यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी किसी मेटल सरफेस के लिए। जैसा कि आप यहाँ एक फिगर में भी देख पा रहे हैं, यहाँ से फोटोन आया, अंदर ये 5 एनर्जी यूज़ हुआ, जैसे ही सरफेस को इसने छोड़ा तो बाकी सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में। ये आपका आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन था इक्वेशन के अकॉर्डिंग। आइंस्टीन की इक्वेशन में जब उसने वेरिफिकेशन की बात करते हैं, वेरिफिकेशन लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बेस्ड ऑन द आइंस्टीन इक्वेशन, तो आप देख पा रहे हैं 1/2 mv² इज इक्वल टू एच न्यू - न्यू नॉट। आप यहाँ पर न्यू - न्यू नॉट की जगह 1/λ नॉट माइनस 1/λ भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा। न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, देन काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव। अगर आपका न्यू आपका लेस देन है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, यानी कि विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी है, तभी आपकी काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर पाएगी, है ना। Therefore, the photoelectric emission is take place nu is greater than nu नॉट। तो हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हमेशा जो रेडिएशन होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा का रेडिएशन इंसिडेंट हमें कराना पड़ेगा। सिंस वन फोटोन एमिट्स वन इलेक्ट्रॉन, वन फोटोन एमिट्स द वन इलेक्ट्रॉन, सो द number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the intensity of the light incident. Next, अगर हम बात करते हैं, it is clear that 1/2 mv⁻² proportional to nu, यानी कि हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। नाउ नेक्स्ट रूल, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ड्यू टू कोलाइजन बिटवीन द फोटोन एंड द इलेक्ट्रॉन्स। ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो कोलाइजन है किसका, फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का जो सरफेस के अंदर है। हमने इंस्टेंट इसलिए कहा है, देखिए इंस्टेंटेनियस क्यों है, इट शुड फाउंड दैट डिले ऑफ इज 10⁻⁸ सेकेंड। रेडिएशन के इंसिडेंट होने के 10⁻⁸ सेकेंड्स के अंदर ही हमारा जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए इसे इंस्टेंट प्रोसेस कहा गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इस आइंस्टाइन इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी अटेंडेंस ज़रूर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।